हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ सेबी ग्रेड ए 2021 का एक स्पेसिफिक पोर्शन। सी द पॉइंट इज दैट व्हेन वी प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए व्हाट डू वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू। सेबी ग्रेड ए का जो प्रिपरेशन पैटर्न है ऑन द बेसिस ऑफ द 2020 रिक्रूटमेंट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आरबीआई एज वेल एज ईपीएफओ। सो लेट्स लर्न अबाउट इट एग्जैक्टली सेबी ग्रेड ए के अंदर इनकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहती है। सेबी ग्रेड ए के अंदर ओवरऑल जब हम सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करते हैं, उनकी प्रोसेस बेसिकली डिफाइन करती है फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू के अंडर। द पॉइंट इज कि सबसे पहला जो आपका फेज 1 है उसमें भी आपको एक मिलेगा पेपर 1 और दूसरा मिलेगा पेपर 2। सो यू हैव 2 पेपर्स इन फेज 1 एंड देन आपके पास 2 पेपर्स आ जाएंगे यहाँ पर पेपर 2 के अंडर, फेज 2 के अंडर, एंड देन यू हैव द इंटरव्यू। सो this is also similar to RBI, but what is different in the process of selection of SEBI is that इनके papers के अंदर कुछ difference है। इनका जो first जो फेज 1 है उसका पेपर 2 इज डिवाइडेड इनटू जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम और जो बाकी आपकी डिफरेंट स्ट्रीम्स आ जाती हैं। अब जब ये उनकी बात करते हैं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या कहती है, देखिए इनका जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ फेज 1 किस तरह का दिखता है। फेज 1 सब स्ट्रीम्स का सेम है, जहां पर फेज 1 के अंदर पेपर 1 के अंदर जनरल अवेयरनेस, देन वी हैव इंग्लिश, देन वी हैव क्वांट एंड देन वी हैव टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इन सब के आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 25 और इनकी जो कट ऑफ है दैट इज 30% और जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो आपको मिलेगा 60 मिनट्स। सो दिस वाज एज पर द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ 2020। नाउ दिस इज वेयर द specified that there would be 80 questions and at the same time the maximum marks on these questions would be 100। इनकी मार्किंग स्कीम रहेगी 100 की। सो दैट्स व्हाट दे स्टेटेड इन दिस पोर्शन। ये आपका 60 मिनट्स का पेपर रहता है। अब इसके अंदर का सिलेबस भी आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज जनरल स्ट्रीम में क्या है। ये पेपर भी एमसीक्यू बेस्ड है एंड सेकंड इनका पेपर 2 भी एमसीक्यू बेस्ड है। पेपर 2 जो जनरल स्ट्रीम का है उसमें ओवरऑल आपको 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एज वेल एज इकोनॉमिक्स। सो इनके आपको रहेंगे 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स एंड देन मेकिंग द टोटल ऑफ 100। कट ऑफ जो आपकी फर्स्ट पेपर में थी वो आपको सिर्फ 30% की चाहिए थी और देन सेकंड में आपके पास 40% आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 100 एंड देन इसके लिए आपको मिलता है समय पिछले से कम, 50 ही क्वेश्चंस एंड यू गेट 40 मिनट्स फॉर दैट। द प्रीवियस पेपर वाज डेफिनेटली एन ईजियर वन बट द पॉइंट इज अदर देन दीज सब्जेक्ट्स दे also introduced computer in their examination, so that was different। along with that इन्होंने यहाँ पर जो specify नहीं किए लेकिन उनसे questions आए थे वो थे commercial laws, contract act में से questions थे उनके पास, negotiable instrument act के अंदर से कुछ specific questions थे। so when we talk about it, इनका जो पेपर 2 था फेज 1 का ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर एनालिसिस इट शोज वो अपने सिलेबस से थोड़ी बाहर भी गए। सो अब हम बात करते हैं पेपर 2 के अंदर क्या और भी है। अदर देन जनरल स्ट्रीम दे हैव लीगल, आईटी, इंजीनियरिंग, दैट इज सिविल इलेक्ट्रिकल, देन दे हैव ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम एंड टोटल जो आपके पास आ जाता है। इसके बाद एक और है वो है रिसर्च स्ट्रीम जिसमें एमसीक्यूज रहेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, statistics as well as a finance and commerce। so this is the different portion। ये तीनों में से आप किसी के भी पेपर भर सकते हैं। क्या हम एक से ज्यादा के पेपर भर सकते हैं? yes you can do that। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो जनरल जैसे मान लीजिए आई एम अ मास्टर्स इन कॉमर्स, सो देन आई कैन फिल अप द फॉर्म। सेबी ग्रेड ए के लिए आपको इसकी वैकेंसी फिल करने के लिए मास्टर्स जरूरी होगा। प्रीवियस कैटेगरी जो उन्होंने डिफाइन की थी इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिफिकेशन दैट वाज क्लियरली स्टेटेड कि आपको मास्टर्स होना चाहिए या फिर आप सीए होने चाहिए या सीएस होने चाहिए, तो वो चीज़ उन्होंने स्पेसिफाई की हुई थी। तो जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो जिसने भी कॉमर्स में कुछ किया होगा तो वो जनरल स्ट्रीम में तो भर ही सकते हैं, हम रिसर्च स्ट्रीम के अंडर भी भर सकते हैं। सो यू नीड टू फाइंड आउट विच पर्टिकुलर स्ट्रीम आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। अगेन हमारे लिए तो यही रहेगा तो कि हम अपनी मास्टर्स के बेस पर 2 भर सकते हैं, तो यू कैन गो हेड एंड डू दैट। अदरवाइज यहाँ पर लीगल, आईटी और वो बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रहता है। बट याद रखिएगा पेपर 2 में आपको 40% स्कोर करना है, पेपर 1 में 30% और आपकी
आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसमें ये पहला सिर्फ और सिर्फ आपकी कट ऑफ क्लियर करके अगले लेवल पर जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि जब आपकी सिलेक्शन पूरी कंप्लीट होगी तो इसके मार्क्स कहीं काउंट होंगे। दीज आर नॉट इंक्लूडेड। ऑल यू नीड टू डू इज पहले में मिनिमम 30% लेकर आओ, दूसरे में मिनिमम 40% लेकर आओ, और आपका एग्रीगेट कट ऑफ जो है वो 40% है। मतलब जब हम टोटल बात करते हैं 100 + 100 कितना हो गया 200। अमंग दीज 200 यू नीड 40% का कट ऑफ। आपको मिनिमम उतना उसके अंदर स्कोर करके चलना है। दैट इज व्हाट दे आर स्पेसिफाइंग। नाउ मूविंग ऑन, अभी तो हमने इसके पेपर की पैटर्न को देखा। यहां पर उन्होंने साथ में डिफाइन किया था उसकी बाकी डिटेल्स। पेपर 1 आपका 60 मिनट्स का है, पेपर 2 आपका 40 मिनट्स का है, 100 मिनट्स टोटल हो गए। और हाउएवर जहां पर आपका अप्रोक्सीमेटली जल्दी पहुंचना भी जरूरी है, वो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि अगेन प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं रिगार्डिंग द COVID scenario, so you need to make sure when you are going all those protocols were there. And at the same time this examination was सिर्फ एक English को छोड़कर पूरा एग्जाम bilingual है. So that's what they have stated in their notification. साथ साथ ये जो फर्स्ट फेज है वो पूरी तरह से MCQ बेस्ड है। इनके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल थे, 5 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे आपको क्वेश्चन के अंदर, और पेनल्टी जो है वो 1/4 है, दैट इज 0.25। ठीक है, तो ये है इसका रॉन्ग आंसर की पेनल्टी। नाउ मूविंग ऑन, आपके जो फर्स्ट पेपर 1 है आज मैं उसको डिस्कस करने वाली हूं ऑफ फेज 1 इन डिटेल, क्योंकि जो हमारा फेज 2 है उसका जो पेपर 2 है और पेपर 2 ऑफ फेज 1 ये दोनों सेम है। तो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको वो सारे के सारे जो सिलेबस है, सिलेबस क्या होगा, एंड आई विल बी डेफिनेटली ब्रिंगिंग अनदर वीडियो रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी विच यू कैन फॉलो, बिकॉज राइट नाउ यू आर हैविंग इमेंस टाइम टू प्रिपेयर फॉर सेबी ग्रेड ए। ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, एरर स्पॉटिंग हो गया, कॉलम बेस्ड फिलर्स हो गए, सेंटेंस कनेक्टर्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेजेस, synonyms, antonyms, active passive voice, direct indirect speech, then we have the paragraph arrangement, para jumbles हो गए, comprehension हो गई। these are very important। यही सेम आपको आपकी बैंकिंग में और काफ़ी सारी प्रोसेसेस में सिमिलर मिलता है। so this is very similar in all the cases। Now moving on to the next one. Next is reasoning ability. Reasoning भी वैसा ही है जैसा आपको बाकी बैंकिंग पेपर्स में मिलेगा। पजल्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशंस रहता है, सॉलॉजिज्म है, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग एंड डीकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर मिलता ही है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन दे हैव नंबर सिस्टम, कन्वर्जन्स एज वेल एज द LR, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। सो देयर आर मेनी टॉपिक्स जहाँ पे आपका रीजनिंग का पेपर आ सकता है। नाउ क्वांट के अंदर क्या क्या रहता है, DI आपको हर एग्जाम में मिलता है, इसमें भी ऐसा है। इनइक्वालिटीज हो गए, नंबर सीरीज हो गए, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेटा सफिशिएंसी। अगर ओवरऑल प्रीवियस पेपर की बात करूं तो जब हम बात करते हैं कंपेयरिंग द सेबी एग्जामिनेशन विद RBI एग्जामिनेशन, RBI का जो बार था वो काफी ज्यादा रेस था, सेबी का पेपर 2 वाज डेफिनेटली समथिंग जो एक कॉमर्स स्टूडेंट के पूरी तरीके से हाथ में था। द point which can basically create a hurdle for a commerce student or someone who wants to be in the SEBI can only be the paper 1। ये चीज़ों पर अगर आप अभी समय से काम करना शुरू कर देंगे then the chances of clearing the examination definitely increases। So profit and loss account, time and work, these are all something जिसको प्रिपेयर करते चलिएगा so that जब तक पेपर आया पेपर 2 पर ज़्यादा फोकस कर सको, क्योंकि वही पेपर 2 जो है वो आपके फेज 2 में भी आएगा। Once you clear the phase 1 you will be going to phase 2 using your paper 2 knowledge। along with that पेपर 2 में इंग्लिश भी आ जाएगा, सो वहां पर आपको पेपर 2 में बहुत बेनिफिट होगा। वो आप फिर अगर आप कोई आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो जनरल स्ट्रीम वाला जो पोर्शन है वो तो हम फिर कवर कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज अगर आपने इन पर लॉन्ग टर्म वर्किंग नहीं की तो आपको पेपर क्लियर करने में प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज वेयर यू नीड टू वर्क अपॉन। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इन सब के ऊपर देखते चलेगा। जितनी आपकी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस होती है उतना आपका क्लैरिटी ज्यादा रहता है।
देन इज जीए में क्या क्या रहेगा, जीए में करंट अफेयर्स हो गए, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गई, करंट अफेयर्स विच इज नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ। एग्जाम से कम 6 months तक का जो प्रीवियस होता है उससे पहले हमको रिव्यू करते रहना चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दोज एरियाज। देन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए, लेटेस्ट इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल जो न्यूज़ है उसको देखना इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जो आपकी जीके आ जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर्स, साइंस, इन्वेंशंस, इन सब चीज़ों को आपको देखते हुए चलना चाहिए। कंट्रीज एंड कैपिटल्स इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो व्हाट यू नीड टू डू इज थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली चलेंगे ना तो पहला पेपर आप अपने हाथ में रख सकते हैं, दैट इज पेपर 1। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है तो आप दोनों पर साथ में काम करना शुरू करें, बट इफ यू आर समवन जो कॉमर्स बैकग्राउंड से तो पहले आप पेपर 1 पर पूरा फोकस डाल दीजिए, ताकि एग्जाम से कुछ समय पहले आप पूरी तरीके से पेपर 2 में चलते हुए पेपर 1 को सिर्फ प्रैक्टिस करते चले, क्योंकि इनमें थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। सो प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू in clearing this examination along with the consistency. So we'll be talking about the strategy which you can follow for SEBI grade A soon. But before that, SEBI के phase 1 और 2 का पेपर 2 जो है भैया वो बिल्कुल सेम है, दैट इज़ वेरी सिमिलर। एंड व्हाट डू वी हैव इन इट? नंबर 1 कमर्स एंड अकाउंटेंसी है, मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है और कंपनीज एक्ट है। आपको यही टॉपिक पेपर जो 2 है और फेज 1 भी है, और यही आपके फेज 2 में भी सेम सिलेबस है। फेज 1 के एग्जामिनेशन में जो 50 क्वेश्चंस आए थे, दे जस्ट वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड एंड दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू। नंबर 1 कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चंस थे उसके अंदर। नंबर 2 उन्होंने कमर्शियल एंड बिजनेस लॉज में से भी क्वेश्चन पूछे थे, और साथ ही साथ जो उन्होंने कमर्स एंड अकाउंटेंसी के टॉपिक्स नहीं भी स्पेसिफाई किए थे उनसे भी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट मे बी उन्होंने कंप्यूटर्स उस पेपर में गलती से डाल दिया, और मे बी दैट इज समथिंग विच दे हैड चोजन कि हम डालेंगे। सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि अगर आपको पता है कि प्रीवियस पेपर में था तो इस साल आप कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन भी करते चले। कमर्शियल लॉ से क्वेश्चंस वर रिगार्डिंग कंट्रैक्ट एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कैन बी हेयर कनेक्टेड विद द कमर्स एंड अकाउंटेंसी इवन। सो थोड़ा सा वो लोग ओवरबोर्ड गए थे, बट इफ वी प्रिपेयर स्ट्रैटेजिकली टुडे I don't think we'll be having a hurdle in clearing this examination. So this is where I end this particular session. We'll be bringing more of these things for you guys in the upcoming videos. So stay tuned and go ahead and press the bell button ताकि आपको इसकी notification आती रहे. Along with that, we are also bringing our all India scholarship test for you guys. तो आप scholarship test दे सकते हैं regarding SEBI grade A as well as NABARD grade A and RBI grade B. हमारा वो स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा 10th ऑफ मई को है, जिसकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पर नीचे अवेलेबल हो जाएंगी। सो गो अहेड एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। स्कॉलरशिप मिलेगी तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यू कैन पे लेस and go ahead and grab more knowledge. You can get up to 90% of discount आपको इस केस में मिल सकता है। So make sure that you are studying hard for this. So all the very best guys. Thank you.